7-6 नवंबर का पार्ट 2 सुनेंगे आप लोग। बुशरा खान आपकी ट्रेनर और QCL प्लेटफॉर्म के सौजन्य से। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं, हर सेशन को ध्यान से। तो आप लोग ये सेशन सुनेंगे कंप्लीट सुनिए, ध्यान से सुनिए, शेयर ज़रूर करें, लाइक कमेंट करें, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर कब सेलिब्रेट किया गया है? बहुत लंबा है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। दोबारा सुन लीजिए। इंटरनेशनल डे फॉर के बाद क्या रखेंगे? इसमें रखेंगे प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ। इंटरनेशनल डे फॉर प्रिवेंटिंग एक्सप्लॉयटेशन ऑफ एनवायरनमेंट इन कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर। ये इतना बड़ा है, इसका मतलब होता है कि अगर कोई युद्ध या वॉर होता है तो उसमें किस तरह पूरी तरह एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट रखा जाए, क्योंकि कुछ भी हो या ना हो क्षति, लेकिन एनवायरनमेंट को ज़रूर होती है। तो ये मनाया गया 6 नवंबर को। कब? 6 नवंबर को, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तारक सिन्हा का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये क्रिकेट कोच थे। कौन थे? क्रिकेट कोच थे। और इन्होंने फर्स्ट कैटेगरी के जो क्रिकेटर्स थे उनको बहुत ज़्यादा कोचिंग दी थी, मतलब उनकी ट्रेनिंग की थी इन्होंने। तो इनका अभी निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश ने इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है? तो इजराइल ने। आपको पता है आयरन डोम टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है मिसाइल। आपने फ़लस्तीन और इजराइल का जो गाजा पट्टी है उस पर आपने देखा होगा कि इजराइल ने आयरन डोम, ये आपने बहुत सुनी होगी इस टर्मिनोलॉजी के बारे में। इससे जो है पूरी की पूरी मिसाइल को ऊपर ही ख़त्म कर देता है। कोई अगर है ना लड़ाई या कुछ ऐसा हो, तो अभी हुआ था ना, एक विवाद हुआ था, कॉन्फ्लिक्ट हुआ था फ़लस्तीन और इजराइल, वो ये सिस्टम बहुत ही इसका मजबूत था, आयरन डोम। लेकिन उससे भी बेहतर इसने इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम लॉन्च किया है इजराइल ने। किसने? इजराइल ने। इजराइल के कैपिटल क्या है? यरूशलेम। नफ्ताली बेनेट प्राइम मिनिस्टर हैं। और जो है नेसेट KNESSET, ये जो है संसद है ये इजराइल की। और इजराइल के तेल अबीब शहर में एक स्ट्रीट का नाम बदल के क्या रखा गया है? ये रखा गया है तेल अबीब का एक इस स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए 7 एंट्री एग्जिट यानी 7 निकास व्यापार द्वार की शुरुआत की है? एंट्री एग्जिट्स को लॉन्च किया है। तो भारत ने भूटान के साथ मिलकर 7 एंट्री एग्जिट को अभी शुरू किया है, ठीक है। ये भूटान लुटाई तेसरेस के प्राइम मिनिस्टर हैं, नगरोटोंग करेंसी है और थिम्पू कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 100 साल पहले चोरी हुई काशी मंदिर से, हाल ही में 100 साल पहले चोरी हुई काशी मंदिर से मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को दोबारा किस देश से वापस लाया जाएगा? 100 साल पहले एक चोरी हुई थी काशी के मंदिर में, उसमें मां अन्नपूर्णा की मूर्ति को चुरा के ले गया था कोई, तो उसने ले जाके कनाडा की उसको बेच दिया था यूनिवर्सिटी को। अब कनाडा यूनिवर्सिटी उसको सेल आउट कर रही है और अब इंडिया हमारा ख़रीद के दोबारा से उस मंदिर में इसको स्थापित करेगा। तो किसकी है? मां अन्नपूर्णा की मूर्ति। ये 100 साल पहले चोरी हुई थी, इसको वापस अभी कनाडा की एक यूनिवर्सिटी से वापस लाई जा रही है। तो जस्टिन ट्रूडो ये प्राइम मिनिस्टर हैं
कैनेडियन डॉलर ये करेंसी है, ओटावा कैपिटल है। क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन 2021 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो इटली की राजधानी रोम में। इसका आयोजन FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 में हुई थी, जबकि 24 अक्टूबर को 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। FAO फूड इसके और हेड कौन है? क्यू डोंगयू। तो विकास और खाद्यान्न के बीजों पर चर्चा करने के लिए, विकास के मुद्दे को सुनिश्चित करने और ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाने के लिए ये FAO ने अभी अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन यानी इंटरनेशनल सीड समिट नहीं कॉन्फ्रेंस भी कहलाता है, ठीक है। वैसे समिट भी कहते हैं, लेकिन शिखर सम्मेलन को ज़्यादातर हम जो है समिट का यूज़ कर लेते हैं, वैसे सम्मेलन कॉन्फ्रेंस। तो इंटरनेशनल सीड कॉन्फ्रेंस इसका आयोजन हुआ है अभी कहाँ? रोम में। अब इटली की कैपिटल रोम है, तो इटली की करेंसी क्या है? यूरो। और कौन है इसके प्रेसिडेंट कौन है? हमेशा आपको बताया है। स्पेन की बताती हूँ, फ्रांस की बताती हूँ, रूस की बताती हूँ, इटली के कौन है? जल्दी से बताइए मुझे। अगर आप बताएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं पूछिए। प्रेसिडेंट इटली के, ठीक है, कौन है? अच्छा, वैसे मारियो ड्रागी हैं, मैं बता देती हूँ। प्राइम मिनिस्टर हैं इटली के मारियो ड्रागी, ठीक है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी ग्रामीण मंत्रालय ने स्थानीय व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ एक समझौता किया है? तो फ्लिपकार्ट के। स्थानीय व्यवसाय जितने भी होते हैं, बिजनेस एक तरह से जो छोटे छोटे इंडस्ट्रीज बिजनेस होते हैं स्थानीय उनको सशक्त बनाने के लिए अभी ग्रामीण मंत्रालय ने फ्लिपकार्ट के साथ समझौता किया है। अब ग्रामीण मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर, ठीक है। इन्होंने अब फ्लिपकार्ट की बात करें, कल्याण कृष्ण मूर्ति इसके हेड हैं, और फ्लिपकार्ट का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। 2007 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी सॉरी आई एम सो सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा कोल्ड और थ्रोट इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसीलिए कल का सेशन भी नहीं आ पाया था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी तीन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट किस देश ने लॉन्च की है? तो अभी चाइना ने 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च की है। कहाँ से? तो ये इसका एक शिचियांग सेंटर है साउथ वेस्ट का, वहीं से, और इसने लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट से ये लॉन्च किया है 3 रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। कल भी आपको एक क्वेश्चन बताया था, सारे फैक्ट्स बताएं, आज ही बताएं आज, ठीक है। और याहू ने भी अपनी सर्विसेज बंद कर दी हैं चाइना में, ये भी आपको बताया था। करेंसी रेनमिनवी है, जैसे हमारे यहाँ रुपया होता है करेंसी, इनके यहाँ रेनमिनवी, और इनके यहाँ एक चलता है युआन, जैसे हम पैसा बोलते हैं, इनके यहाँ युआन चलता है 50 पैसा 50, ठीक है। तो करेंसी, ऑफिशियल करेंसी क्या है? रेनमिनवी। शी जिनपिंग प्रेसिडेंट है। SCO का हेडक्वार्टर कहाँ है? वो भी तो चाइना में ही है। AIIB का बताती हूँ, NDB का हेडक्वार्टर बताती हूँ, बहुत सारे फैक्ट्स मैंने आज बताए, सब आप रिवाइज कर लीजिए। क्वेश्चन है, हाल ही में दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा अफगानिस्तान पर ये एक बैठक होगी, दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा अफगानिस्तान पर। इस बैठक का आयोजन कौन करेगा? तो मेज़बानी कौन करेगा? तो हमारा अपना देश भारत, तो इंडिया मेज़बानी करेगा दिल्ली क्षेत्रीय सुरक्षा अफगानिस्तान पर एक बैठक का आयोजन यानी मेज़बानी करेगा अपना देश भारत, और इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
के सलाहकार हैं, यानी NSA नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं। कौन है? अजीत डोभाल। अजीत डोभाल साहब इसकी अध्यक्षता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेल्सन मंडेला शांति पीस प्राइज़, नेल्सन मंडेला पीस प्राइज़ यानी शांति पुरस्कार। कौन सा? नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार, नोबल पीस प्राइज़ है ये, नेल्सन मंडेला नोबल पीस प्राइज़। एक होता है नोबल पीस प्राइज़, वो 2 लोगों को मिला, मारिया रेशा और दमित्री मुराटोक को, दमित्री मुराटोक और मारिया रेशा को, वो नोबल पीस प्राइज़ मिला था। ये नेल्सन मंडेला नोबल पीस प्राइज़ है, इसे सम्मानित किया गया अजय शर्मा को। इनकी समाज कल्याण की जो उत्कृष्टताएं हैं उनको देखते हुए इनको अजय शर्मा को नेल्सन मंडेला नोबल पीस प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश की तेल एवं गैस खोजकर्ता कंपनी केअर्न एनर्जी लिमिटेड PLC का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है, और क्या रखा गया है? क्या है क्वेश्चन? हाल ही में किस देश की तेल एवं गैस खोजकर्ता कंपनी, क्या नाम है कंपनी का? केअर्न एनर्जी लिमिटेड PLC का नया नाम रखा गया है। तो ये कंपनी है ब्रिटेन की। किस देश की है? तो ब्रिटेन की। और क्या रखा गया है नया नाम? तो क्या है? कैप्रिकॉन PLC। क्या रखा गया? कैप्रिकॉन PLC। ये केअर्न एनर्जी लिमिटेड PLC का नाम बदल के कैप्रिकॉन PLC रख दिया गया है, ब्रिटेन की है ये। ठीक है। बोरिस जॉनसन। और भी ब्रिटेन के फैक्ट मैंने बताए हैं। ठीक है, सभी तो पता है आपको। पाउंड स्टर्लिंग करेंसी है और लंदन UK की कैपिटल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार ने किया है? तो जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना का शुभारंभ किया है दिल्ली ने। इससे फ्री कोचिंग दी जाएगी। ये EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शंस को मिलेगी, और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स को फ्री में कोचिंग, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। तो ये जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा योजना शुरू की है दिल्ली राज्य सरकार ने। अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर है, अरविंद केजरीवाल ये चीफ मिनिस्टर हैं। क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलिया की बिग बैस क्या बोलते हैं इसको, समझ में नहीं आ रहा है मेरे, थोड़ा सा 1 मिनट। पढ़ा तो था मैंने लेकिन मैं भूल गई। ऑस्ट्रेलिया की बिग लीग याद रखिए। ठीक है, मैंने पढ़ा था सुबह, मैं कंफ्यूज हो गई उस क्वेश्चन में थोड़ा सा। तो मैं आपको जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक तो बिल्कुल बताने वाली नहीं हूँ। तो बिग लीग, ऑस्ट्रेलियन बिग लीग में अभी शामिल होने वाले कौन से भारतीय प्लेयर बने हैं? तो उन्मुक्त चंद, ये याद रखना। ऑस्ट्रेलिया की बिग लीग मैं थोड़ा सा पढ़ा था तो कन्फ्यूजन हो गई है मुझे इस क्वेश्चन में, तो जितना क्लियर है उतना ही बताऊंगी। तो ऑस्ट्रेलिया बिग लीग के नाम से एक चैम्पियनशिप होती है, मतलब एक खेल के लिए एक प्रतियोगिता होती है। तो इसमें अभी पहले भारतीय प्लेयर बन गए हैं शामिल होने वाले, उन्मुक्त चंद। और वैसे भी स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट नहीं है, 10 बार पढ़ती हूँ तब जाके 2 बार याद होता है। तो एक बात है, लेकिन पढ़ना पड़ता है ना, पढ़ाने के लिए भी और ख़ुद के लिए भी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी ISSF द्वारा आयोजित एक प्रेसिडेंट कप में 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित प्रतियोगिता में अभी मन्नू भाकर ने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल। इनके साथ एक और है, उर्फी करके एक प्लेयर है, मन्नू भाकर है। और ये ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा आयोजित की गई है। क्या है ये? प्रेसिडेंट कप प्रतियोगिता है, प्रेसिडेंट कप प्रतियोगिता। और ये इसमें 10 मीटर्स एयर पिस्टल मिश्रित है ये जो कंपटीशन है मिश्रित, इसमें मन्नू भाकर और उर्फी करके एक प्लेयर है, इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो ये आप याद रखेंगे। क्वेश्चन एक और ऑस्ट्रेलिया से लेते हैं। अभी ऑस्ट्रेलियन बिग लीग का क्वेश्चन लिया है ना, उन्मुक्त चंद शामिल होने वाले पहले भारतीय प्लेयर बने हैं। एक और लेते हैं, न्यूज़ के फॉर्म में सुनिए इसको।
इनको इंटरनेशनल, देखिए ऑस्ट्रेलिया की है हिलेरी चार्ल्स वर्थ, हिलेरी चार्ल्स वर्थ, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं और इनको अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के लिए चुन लिया गया है। ठीक है, हेग में है इंटरनेशनल, वैसे कोर्ट का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, हेग, नीदरलैंड की कैपिटल है। वैसे मुझे बताना नहीं था, यहाँ मैं बता रही हूँ। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चुन लिया गया है अभी हिलेरी चार्ल्स वर्थ को, और ये ऑस्ट्रेलिया की है। अब ऑस्ट्रेलिया के क्योंकि 2 क्वेश्चन लिए हैं मैंने, तो ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, कैनबरा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर करेंसी, और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन। तो ये था जी आज का सेशन। लाइक कमेंट करें, नए लोग सब्सक्राइब भी करें, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।